वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक भारती आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एबीएस एकेडेमिया पे स्वागत करता हूं। और जो भी स्टूडेंट्स मेरा ये वीडियो अभ्यास एकेडमी झारखंड पर देख रहे हैं उनका भी मोस्ट वेलकम। चलिए आज के क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में मैंने आपको टोटल 13 क्वेश्चंस कराए थे। आज आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आई होप आपने उसका रिवीजन कर लिया होगा, वो उन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो अगले क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ये है आज का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है पहले पढ़ते हैं इसे, ठीक है। बोला है अ ट्रेडर बाइज राइस एट 30 रुपीज kg, 20% of the grain gets wasted. He plans to sell the remaining grain so that he makes 40% overall profit. At what price in rupees per kg should he sell the grain? हिंदी में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। एक व्यापारी 30 रुपए प्रति किलो की दर से चावल खरीदता है, उसे अनाज का 20% व्यर्थ हो जाता है। वह शेष अनाज को इस तरह से बेचने की योजना बनाता है कि वह 40% समग्र लाभ कमा सके। समग्र मतलब हो गया पूरे पर 40% लाभ कमा सके। तो उसे कुल कीमत पर, तो उसे किस कीमत पर रुपए प्रति किलोग्राम अनाज को बेचना चाहिए। देखिए इसमें हुआ क्या कि एक व्यापारी है जो कुछ चावल खरीद के लाता है। कितने रुपए की दर से? 30 रुपए प्रति किलो की दर से। पर उस चावल का ना 20% चावल उसका मान लीजिए खराब हो गया, तो बचा कितना? 80% चावल बच गया उसका। अब वो 80% चावल को बेचना चाह रहा है बाजार में, लेकिन वो ऐसा बेचना चाहता है कि उसको 40% का पूरा लाभ हो। मतलब जो खर्चा वो पहले खरीदने में किया था उसमें उसको 40% का लाभ चाहिए। तो बोल रहा है जो बचा हुआ चावल है उसका वह दाम कितना रखे। तो हम ऐसे सवाल को ना सबसे पहले फ्रैक्शन से करेंगे। मतलब कि तरीका क्या होगा कि चावल खरीदा कितना ये तो हमें नहीं मालूम, क्योंकि कहीं नहीं दिया है कितना चावल खरीदा। तो देखिए बोला है ना 20% चावल खराब हो गया, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे कि 20% कितने के बराबर होता है? तो 20% तो होता है 1/5 के बराबर, ठीक है। और 20% अगर 1/5 के बराबर होता है, बोलने का मतलब इसका ये हुआ कि 5 kg अगर वो खरीदा था, मतलब ये ओरिजिनल था, वो खरीद के लाया था कितना? 5 किलो, ऐसा मान लेंगे हम लोग। और इस 5 किलो में 1 किलो उसका बर्बाद हो गया, वेस्ट हो गया है, 1 किलो बर्बाद हो गया। तो बताइए 5 किलो खरीदा, 1 किलो बर्बाद हो गया। तो अब हमको ये देखना है कि 5 किलो खरीदा और 1 किलो का दाम दे रखा है 30, तो टोटल खर्चा उसका कितना हुआ? जो टोटल खर्चा हो जाएगा वही उसका सीपी हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। तो हमने बोला था 5 किलो वो खरीदा है और 30 रुपए के हिसाब से खरीदा है, तो मतलब मेरा खर्चा हो गया 150 रुपए, है ना। 150 रुपए वो खर्च करता है। अब बोल रहा है कि उस 150 रुपए को वो 40% प्रॉफिट में बेचना चाहता है। इसका मतलब प्रॉफिट प्रतिशत आपको दे रखा है P%, और प्रॉफिट प्रतिशत कितना है? 40%। 40% को जब हम 40/100 लिखते हैं तो वो 20 से कट के हो जाता है 2/5। और ये बात मैंने आपको पहले बताया था कि जब प्रॉफिट परसेंट 2/5 है, मतलब 2/5 में वो बेचना चाहता है, तो किसका 2/5? तो आप बोलोगे सर 150 का 2/5, क्योंकि 150 तो खर्चा हुआ है उसको, तो इसी 150 में वो 2/5 कमाना चाह रहा है ना। तो 150 का 2/5 जब आप निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 5 से 15, 30 गुना 2, 60 रुपए। मतलब वो चाह रहा है 60 रुपया कमाना, है ना। तो सीपी था 150 रुपए, प्रॉफिट चाह रहा है वो 40%, 40% मतलब 2/5। तो ये 2/5 प्रॉफिट किस पे? तो सीपी पे, तो 150 पे। तो 150 का 2/5 प्रॉफिट होता है 60 रुपए। इसका मतलब इसका जो एसपी आएगा वो एसपी हो गया कितना? 150 + 60 मतलब 210 रुपए। मतलब अगर वो अपने माल को, चावल को 210 रुपया में बेच दे तो उसको 40% का लाभ हो जाएगा। लेकिन अब जब वो 210 रुपए में बेचेगा तो हमसे 210 थोड़ी पूछा है, हमसे पूछा है कि 1 किलो का कितना दाम लगाएगा। तो अब बताइए उसके पास चावल बचा कितना? क्या 5 चावल बचा है? तो नहीं, 1 बर्बाद हो गया, तो 4 बचा। तो हम 210 को 4 से भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा 52.5 रुपए। मतलब प्रति किलो उसको जो दाम लगाना पड़ेगा वो 52.5 रुपए प्रति किलो लगाना होगा। तो इस सवाल का आंसर हो गया 52.5, ठीक है। चलिए यहीं पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। ये तो सॉल्व हो गया, ठीक है।
जब आपको सीपी बोला था ना 150 रुपए, क्योंकि ये कुछ ट्रिक्स हैं। ट्रिक्स क्या है, मतलब हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, ट्रिक्स नहीं बोलेंगे इसे, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। कैसे? अगर सीपी है 150 रुपए और प्रॉफिट चाह रहा है वो 40% का, तो आप ये सोचो कि अगर वो सीपी का 100% में बेच दे, 100% में बेच दे मतलब कि जितना वो खरीदा था उतने में ही बेच दिया, तो न लाभ हुआ ना हानि हुआ, तो वो 150 रुपया हो गया। जब आपको दे दिया ना कि प्रॉफिट 40% है, तो अब हम बोलेंगे एसपी कितना है, तो बोलेंगे जो एसपी है ना वो 100% में बेचेगा तो 150 रुपए, और 100 में 40% ज्यादा में बेचना पड़ेगा, मतलब 140%। तो 150 का 140% आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो ये भी आपका कितना आ जाएगा, 210 रुपये आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, अब 15 गुना 14 करेंगे तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा ये 210 रुपये। मतलब ये काम हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? कि जब हमने यहाँ पे सीपी प्रॉफिट परसेंट का दाम अलग से निकाल के फिर सीपी में जोड़ के एसपी लिखा था, ऐसा ना करके हमने बोला कि सीपी अगर 100 रुपये है तो 100 रुपये क्या होता है, ये 100% रुपया है ना, प्रतिशत में बोलेंगे तो ये 100%, और 100% में 40% ज्यादा में बेचा, क्योंकि लाभ तो तभी होगा ना जब ज्यादा में बेचेगा, तो 100 में 40% जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 140%। अब 140% को सॉल्व ऐसे कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को आप लोग पढ़िए, देखिए क्या लिख रखा है। देखिए बोला है एक विक्रेता 20% अधिक अपने सामान को अंकित करता है। अंकित करता है मतलब मार्क करता है, मार्क प्राइस कितना, 20% ज्यादा, और फिर 25% की छूट देता है, और 25% की फिर छूट दे देता है। उसके द्वारा बेचे जाने वाली एक वस्तु की बिक्री कीमत क्या है? बिक्री कीमत मतलब सेलिंग प्राइस वो पूछ रहा है, विक्रय मूल्य। अगर उसकी लागत कीमत 2500 रुपए है, तो देखिए हम इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला, क्योंकि लागत मूल्य मेरा है 2500 रुपए, तो लागत मूल्य क्या होता है, सीपी होता है, तो वो हो गया 2500 रुपए। अब बोल रहा है इस 2500 रुपए में वो 20% दाम बढ़ा दिया। देखिए जब भी बोलेगा ना अंकित करता है 20% अधिक, मतलब सीपी में 20% ज्यादा दाम लगाता है वो। तो बताइए 2500 का या 250 का, 2500 का 20% कितना होगा? 20% होता है 1/5। अब 1/5 को अगर हम 2500 से गुना करें तो हो गया ये 500 रुपए। इसका मतलब वो दाम लगा रहा है कितना, 3000 रुपए लगा रहा है, तो 3000 रुपए आपका आ गया मार्क प्राइस, है ना, मार्क प्राइस हो गया। अब इस 3000 रुपए में वो क्या कर रहा, 25% की छूट दे रहा, तो 25% की छूट देंगे तो मार्क प्राइस पे 25% की छूट, 25% की कमी करेंगे, मतलब 25% कितना होता है 3000 का, तो 25% होता है 1/4, और 3000 का 1/4 हमको लिखना है। जब 3000 का 1/4 लिखेंगे तो ये आपका कट करके आ जाएगा 7 बार में 28 और 5 और 0, 750 रुपए। अब सोचिए अगर दाम 3000 लगाया था और 750 रुपए की छूट दे दिया तो वो बेचा कितने में? तो हम बोलेंगे सर वो बेच रहा है ना, वो 3000 माइनस 750 मतलब 2250 रुपए में बेच रहा। तो ये हो गया आपका आंसर। यही तो पूछा है कि उसका बिक्री मूल्य क्या है, तो 2250 रुपए। ये हुआ क्वेश्चन को एक तरीके से सॉल्व करने का। अब मैं इसको आपको दूसरे तरीके से बताता हूं, सेकंड मेथड, ठीक है, दूसरा तरीका। सेकंड मेथड में क्या करेंगे कि ये जो रुपया 2500 है ना, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम चलिए मान लेते हैं कि सर सीपी 100 था। ऐसा करने से क्या होता है कि प्रतिशत को लिखने में आसान हो जाता है। हमने अपने तरफ से मान लिया कि सीपी 100 है। अगर सीपी 100 है तो बताओ मार्क प्राइस कितना होगा, तो बोल रहा है मार्क प्राइस 20% ज्यादा, तो 100 का 20% होता है 20, तो मतलब 120 हो गया। अब 120 में वो छूट दे रहा है कितने परसेंट की, 25% की। 25% की छूट देगा तो 25% मतलब 1/4, 1/4 120 का निकालेंगे, तो 120 का 1/4 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 30 रुपए की छूट। 30 रुपए की छूट, तो 120 में 30 रुपए की छूट तो कितना हो गया, 90 रुपए में बेचा। अब देखिए सीपी मैंने माना 90 और एसपी मैंने माना, सॉरी सीपी मैंने माना 100 और एसपी हमने मान लिया है 90। अब ये जो सीपी 100 है वो कितने के बराबर है, तो 2500 के बराबर है। तो हम ऐसा बोलेंगे ये जो 100 है ना, ये 2500 रुपए को दर्शाता है, क्योंकि सीपी तो 100 था, 2500 था, हमने माना कितना 100। तो 100 अगर 2500 रुपए को दर्शा रहा है तो एक कितने को दर्शाएगा, तो एक दर्शाएगा 25 रुपए को। अगर एक 25 रुपए को दर्शाएगा तो एसपी 90 है, तो 90 कितने को दर्शाएगा, तो 25 गुना 9 कर लेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ से 2250 रुपए, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो दोनों तरीका मैं बता दिया,
इस तरीका में भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िए, आप लोग क्या बोल रखा है, पढ़िए, हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पढ़ लिए। जिनको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, जिनको हिंदी में देखना है वो हिंदी में सवाल को देख सकते हैं। बोला है एक खनिक, खनिक क्या होता है, माइनर, माइनर मतलब जो माइनिंग करता है ना, तो माइनर को एक हीरा मिला, तो बोलता है एक खनिक किसी व्यापारी को 40% लाभ पर एक हीरा बेचता है। मतलब खनिक के पास एक हीरा है, उस हीरा को वो 40% लाभ पे एक हीरा बेच दिया व्यापारी को, और व्यापारी इसे 25% के लाभ पर ग्राहक को बेचता है, और जो व्यापारी है वो 25% लाभ कमाता है और ग्राहक को बेच देता है। बोलता है यदि ग्राहक 56 लाख रुपए उस हीरे के लिए चुकाया है, 56 लाख रुपए दिया है ग्राहक ने, तो खनिक को वह हीरा कितने रुपए का पड़ा होगा, लाख रुपए में। मतलब जो ऑप्शन है वो जैसे 30 है तो 30 लाख है, 25 है तो 25 लाख है, तो लाख रुपए में ऑप्शन दे रखा है। तो ऐसे सवाल में क्या करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले किया था कि एक का दाम दूसरे को बेचेगा, फिर दूसरा तीसरे को बेचेगा, तो लास्ट वाले का आपका दाम दिया होगा। तो हम मान लेंगे कि जो माइनर था उसका दाम था x रुपए, उसको x रुपए का पड़ा। जब x रुपए का पड़ा तो वो बेचा कितने परसेंट पे, 40% पे। 40% क्या होता है, 2/5, तो 5 में 2 ज्यादा, मतलब 7/5 पे बेचा। ये सब सारे मैं पहले करा रखा हूं, तो इसलिए ये सब आपको, मुझे नहीं लगता है कि दिक्कत होना चाहिए। 40% होता है 2/5, फिर भी एक बार बता देता हूं, अगर 40% 2/5 है तो 5 के समान को 2 ज्यादा में बेचना, मतलब बेचना कितने में, 7 में, तो हम x में 7/5 का गुना कर देंगे। अब ये जो x गुना 7/5 है ना, ये मूल्य हो गया किसके लिए, व्यापारी के लिए। अब व्यापारी इस हीरा को आगे बढ़ा दिया, कितने दाम पे, तो 25% के प्रॉफिट पे। 25% होता है 1/4, मतलब 4 में 1 ज्यादा, तो 5/4 में बेच दिया। अब ये जो माल है ये किसका हो गया, ये हो गया व्यापारी का, और व्यापारी का दाम दे रखा है 56 लाख रुपए, 56 लाख रुपए है। अब देखिए इसको काट वाट के सॉल्व कर लेंगे तो x का मान आपका आ जाएगा। तो पहले 7 से इसको काट देते हैं, तो 7 से कट गया कितने बार में, 8 बार में, 5 ऊपर नीचे कट गया और 4 का ऊपर गुना हो गया, तो x का मान आ गया 8 गुना 4 32 लाख रुपए। तो 32 लाख रुपए ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन डी में दे रखा है। तो आसान सवाल था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इस सवाल को आप लोग पढ़िए एक बार, देखिए, इफ द सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल्ड and cost price is doubled, then profit would become 65%. What is the present profit percent? बोला क्या है, यदि बिक्री का मूल्य 3 गुना और लागत मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 65% होगा, तो वास्तविक लाभ ज्ञात करें। देखिए ये जो 65% लाभ है ये कब है, वो तब है जब बिक्री मतलब एसपी को 3 गुना किया है और सीपी को 2 गुना किया है, तब लाभ इतना है। बोल रहा है अगर हम 3 गुना 2 गुना ना करें तो बताइए लाभ प्रतिशत क्या रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे कि 65% का आपको लिखना है, सबसे पहले फ्रैक्शन भिन्न लिखेंगे। तो 65% क्या हो जाएगा, 65/100। 5 से ऊपर नीचे काटे तो ऊपर हो गया 10 3 13, 5 से नीचे काटे तो हो गया 20। अब ये आपको मैंने पहले बता रखा है कि जब प्रॉफिट परसेंट 65% है, मतलब नीचे वाला क्या होता है, सीपी, ऊपर वाला क्या होता है, प्रॉफिट। अगर सीपी 20 है, प्रॉफिट 13 है, तो खुद बताइए एसपी कितना हो गया। तो एसपी हो गया आपका 20 और 13 33, एसपी हो गया 33। अब ये सोचिए कि सीपी को तो 2 गुना किया है, तो 2 गुना करने पे 20 हुआ है। अगर 2 गुना करने पे 20 हुआ है तो असली में सीपी कितना रहा होगा, तो 2 इसका आधा कर देंगे, तो आधा करने पे कितना हो जाएगा, 10। ये ओरिजिनल है, वास्तविक में ये चल रहा है, ठीक है, ओरिजिनल हो गया ये। तो 20 का आधा हो गया 10। ऐसे ही 33 को बोला है 1/3 करना है, 1/3 कर देंगे। 1/3 क्यों करेंगे, क्योंकि जो वास्तविक में 3 गुना किया था 33, तो 33 3 गुना करने पे आया था, ऐसे कितना रहा होगा, तो 11 रहा होगा। अब देखिए सीपी हो गया 10, एसपी हो गया 11, मतलब 1 का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट किस पे, सीपी पे, मतलब 1/10 गुना 100, ये हो गया आपका 10%। तो इसका आंसर आ गया 10%, ऑप्शन डी। समझ में आया। तो 65% का हम रेशियो लिख लें 13/20, 20 है सीपी, 13 है प्रॉफिट, तो 20 और 13 33 हो गया एसपी। 20 सीपी तब हुआ है जब क्रय मूल्य को 2 गुना किया था, तो हम आधा कर देंगे तो 10 हो जाएगा। और विक्रय मूल्य 33 तब हुआ था जब 3 गुना किया था, तो 1/3 करेंगे तो 11 हो गया। अब सीपी अगर 10 है, एसपी अगर 11 है, तो हम बोलेंगे कि 1 ज्यादा है, 1 ज्यादा है मतलब प्रॉफिट 1 का है, 1 का प्रॉफिट किस पे, 10 पे, तो आ गया 10%। ठीक है,
चलिए अगला सवाल, इस क्वेश्चन को देखिए। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 120% से बढ़कर चिन्हित करता है। तो वही है कि मान लीजिए कोई दाम सीपी रहा होगा, उस सीपी में 120% दाम बढ़ा के लिखा है वो, ठीक है, और 30% की छूट देता है, और छूट दे देता है कितना, 30% का। यदि लागत मूल्य 750 रुपए हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अगर लागत मूल्य 750 रुपए है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर लागत मूल्य दिया हुआ है और उसका दाम बढ़ाना है या घटाना है प्रतिशत के अनुसार, तो सवाल थोड़ा मुश्किल हो जाता है सॉल्व करने से, ठीक है। तो इसके लिए अच्छा है कि आप सीपी को अपने मन से मान लीजिए 100। अब देखिए कि अगर सीपी 100 है तो 100 में कितना प्रतिशत बढ़ाना है, तो बोल रहा है 120% बढ़ा दिया। तो 100 का 120% कितना होता है, 120। तो अगर 100 का 120% 120 है तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 220। अंकित मूल्य हो गया 220। अब 220 में 30% का छोड़ दिया, अब 220 का 30% निकाल लीजिए। तो 30% मतलब 3/10 गुना 220, है ना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0 0 कैंसिल, 22 गुना 3 कितना हो गया, 66। तो 66 का छूट दिया, तो 220 के समान में 66 का छूट दे रहा है, तो बताइए एसपी कितना रहा होगा। तो एसपी हम बोलेंगे 220 में 66 घटा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 154 होना चाहिए, 160, ठीक है, 154। अब देखिए सीपी 100 था, एसपी हो गया 154। हमसे पूछा क्या है, सेलिंग प्राइस। तो क्या 154 सेलिंग प्राइस है क्या, तो नहीं, ये तो मैंने 100 मान के सॉल्व किया है। अब 100 किसके बराबर है, 750 का। अब हम बोलेंगे कि ये जो 100 हमने सीपी को माना था वो है 750 रुपए। अगर 100 है 750 रुपए तो एक का दाम कितना हो गया, एक का दाम हो गया 75/10 या 7.5 हम बोल सकते हैं। एक का हो गया 75/10, तो बताओ 154 का समान कितने में पड़ेगा। तो हम 75/10 गुना 154 कर देंगे, ठीक है। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ये आ जाएगा 1155 रुपए। तो ये हुआ आपका सही आंसर, 1155, ठीक है। तो इस बार हमने क्या किया, 750 लेके सॉल्व नहीं किया, हमने 100 के लेके सॉल्व किया, ताकि ये जो प्रतिशत बढ़ाना घटाना आसान से हो जाए। लास्ट में केवल एक बार यहाँ पे आपको गुना भाग करना पड़ेगा। तो इसको भी आराम से कर सकते हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, यदि अंकित मूल्य पर 60% की छूट दी जाती है तो बिक्री मूल्य लागत मूल्य के बराबर हो जाती है, तो मूल्य कितने प्रतिशत से बढ़ाकर अंकित किया गया था। बोला है इफ 60% इज डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑन द मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस बिकम्स इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, देन व्हाट परसेंटेज मार्कअप। क्योंकि यहाँ पे आपको मार्क प्राइस से सवाल शुरू हो रहा है कि अंकित मूल्य पर 60% की छूट दिया जाता है, तो अंकित मूल्य कितना है, तो हम अपने मन से मान लेंगे कि अंकित मूल्य कितना है, 100 है। सबसे आसान है कि 100 मान लो। अब अंकित मूल्य अगर 100 है और 60% की छूट दिया, तो 100 में 60% की छूट मतलब कितना छूट, 60 की छूट। तो 60 की छूट तो मतलब बेचा कितने में, तो बेचा 40 में। अब देखिए एक लाइन बोला है कि जब वो 60% की छूट दिया तो बिक्री मूल्य और लागत मूल्य बराबर हो गया, मतलब जो एसपी हो गया वही आपका सीपी भी हो गया, यही सीपी भी है। मतलब सीपी भी 40 है, एसपी भी 40 है, और मार्क प्राइस कितना था, 100 था। तो बोल रहा है कि कितना प्रतिशत वो दाम बढ़ाकर अंकित किया था। तो हम बोलेंगे सीपी 40 था, दाम बढ़ाया कितना, तो यहां से यहां दाम बढ़ाया 60 रुपए का, तो 60 का प्रतिशत निकाल लेंगे किस पे, 40 पे। तो 60 का प्रतिशत निकालें 40 पे और 100 से गुणा कर दिए, तो ये 0 से ये 0 कट गया, 2 से ये 2 बार में हो जाएगा, ये 3 बार में, और 2 से ये कट जाएगा, 50 बार में, 50 गुना 3, तो मतलब 150% आ जाएगा। मतलब वो जो अंकित किया था वो 150% ज्यादा किया था। एक बार समझ लीजिए अच्छे से। मार्क प्राइस हमने मान लिया 100 में 60% की छूट, इसका मतलब बेचा 40 में। अब बोल रहा है जब बेचा 40 में तो वो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों बराबर है, तो मतलब सीपी भी 40 है। अब कितना परसेंट दाम बढ़ाया, तो बोलेंगे दाम बढ़ाया 40 का समान था, दाम बढ़ाया 100 मतलब 60 बढ़ा दिया। तो 60 बढ़ा दिया किस पे, सीपी पे बढ़ाया ना, तो 60/40, नीचे सीपी रखेंगे, याद रखेंगे। तो 60/40 गुना 100, तो 150% इसका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो बोला है टेलीविजन ए पर 35% की छूट है, मतलब टीवी ए है जिसपे 35% की छूट दी गई है, और टीवी बी पर 40% की छूट दी गई है। छूट के बाद बी का मूल्य ए से 22.50 अधिक है। किसका अधिक है, बी का अधिक है, किससे, ए से, ठीक है। ए का अंकित मूल्य क्या है,
यदि बी का अंकित मूल्य 35,000 है। तो देखिए इस तरह का जो सवाल होता है कोई ये फिक्स्ड पैटर्न का सवाल नहीं है, मतलब कि कोई खास लॉजिक नहीं है कि ऐसा करेंगे तो आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को आपको पढ़ के समझना होता है कि शुरू कहां से करें। और ये कैसे समझेंगे, तो पूरे सवाल में देखिए दिया क्या है, तो हम बोलेंगे मार्क प्राइस दिया हुआ है बी का, तो बी का मार्क प्राइस लिख लेते हैं। तो मान लीजिए एक टीवी बी है, बी का मार्क प्राइस कितना है, तो बोला है 35,000, तो बी का मार्क प्राइस है 35,000 रुपए। अब अगर बी का मार्क प्राइस 35,000 रुपए है तो बी पे छूट कितना था, तो 40% की छूट। तो बी पे 40% की छूट मतलब इसका एसपी कितना रहा होगा, सेलिंग प्राइस कितना रहेगा, तो हम बोलेंगे सर इस पे 40% की छूट मतलब 60% इसका एसपी रहा होगा। तो 60% कितना होता है, 60% 60/100 लिख लो, है ना, और इसको गुना कर लेंगे किससे, 35,000 से, तो इससे डायरेक्ट आपका एसपी निकल के आ जाएगा। तो नीचे के 2 जीरो, यहाँ के 2 जीरो हटा देते हैं। अब आपको 35 का 6 से गुना कर देना है, तो 6 गुना 5 30, जीरो बच गया 3, 6 गुना 3 18 और 3 21, 210 हो गया, और एक 2 जीरो बच गया, मतलब टीवी बी का दाम निकल के आ गया 21,000 रुपए। अब बी का कहानी खत्म हो जाता है यहां। अब आ जाइए ए पर। ए के बारे में क्या बोला था, तो यहां देखिए बोला था टीवी बी का मूल्य छूट के बाद मतलब डिस्काउंट होने के बाद बी का मूल्य ए से 2250 ज्यादा है। अगर बी का मूल्य ए से 2250 ज्यादा है मतलब ए का दाम कितना रहा होगा, तो सर इससे 2250 कम रहा होगा, क्योंकि बी 2250 ज्यादा है मतलब ए का दाम जो है, ए का क्या सेलिंग प्राइस 2250 कम रहा होगा। तो 21,000 में जब 2250 कम करेंगे तो 21 में 2,000 घटाएंगे 19,000 मतलब 18,750 रुपए। अब ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। तो ए का सेलिंग प्राइस इतना है। हमसे पूछा क्या है, ए का अंकित मूल्य क्या है। अब देखिए अंकित मूल्य कैसे निकलेगा, तो हमको मालूम है कि अगर अंकित मूल्य x था, मान लेते हैं अंकित मूल्य x था, इस x पे 35% की छूट दी गई थी टीवी ए पर, तो x पे 35% का छूट देने के बाद ये दाम बचा। इसका मतलब ये दाम कितना बचा, तो बोले इधर 65% बचा, क्योंकि 100 में 35% की छूट, तो बचा कितना 65%, तो x का 65%, 65/100 बराबर कितना होना चाहिए, तो 18,750 रुपए। अब इसको सॉल्व कर लिए तो x का मान आ जाएगा, जो कि होगा आपका, यहां से डायरेक्ट 5 से कट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 13, 5 से इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 20। अब 13 से इधर काट दिए पक्का कट जाएगा, एक बार में 13 बच गया कितना 5, 5 और 7 57, तो 13 से कितने बार में गया 4 बार में, 4 बार में 52 बच गया। अच्छा ये आपका कैंसिल नहीं हो रहा है, ये गलत हो गया। क्या गलत है, देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है टीवी ए पर डिस्काउंट है 25% और हिंदी में लिखा हुआ है 35%, तो मतलब इसको यहाँ पे काट देंगे, हम बोलेंगे टीवी ए का छूट 25% है, ठीक है, ये 25% से सॉल्व करेंगे, तो ठीक है थोड़ा सा हटा देते हैं कोई बात नहीं, यहाँ से 25% से सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे गलती है, टीवी ए का हिंदी में है 35, इंग्लिश में है 25, 25 से सॉल्व, क्योंकि 35 से वो कट नहीं रहा था, पक्का कटना चाहिए क्योंकि आंसर यहाँ पे क्या है पूर्ण आंसर है, ठीक है, दशमलव में नहीं है। तो x में अगर 25% की छूट है तो दाम बचा कितना 75%, 75% को क्या लिखेंगे 3/4, और ये 3/4 किसके बराबर है 18,750 के। अब सॉल्व कर लिए कट जाएगा, ठीक है, तो 3 से अगर हम 18,750 को काटे तो 6 बार में 18 खत्म हो गया, 2 बार में 6 बच गया 1, फिर 3 बार 5 बार में 15 मतलब 62, 6 से 25 और 1 जीरो बच गया। अब 6 से 25 को 4 से गुना कर लेंगे तो 5 गुना 4 20, जीरो बच गया 2, 4 गुना 2 8, 2 10 बच गया 1, 6 गुना 4 24 और 1 25, 25 और 1 जीरो हमने छोड़ दिया था, तो मतलब x 25,000, x 25,000 क्या है मार्क प्राइस है, मतलब इसका आंसर हो गया मार्क प्राइस। इस क्वेश्चन में देख लेंगे एक बार, तो ठीक है, तो टीवी बी का मार्क प्राइस 35,000 है, टीवी बी पे 40% की छूट थी, 40% की छूट थी मतलब सेलिंग प्राइस था 60%, तो 35,000 का 60% 21,000। टीवी ए का जो सेलिंग प्राइस है वो बी से 2250 कम है, तो कितना दाम है 18,750। अब 18,750 कब हुआ, जब मार्क प्राइस पे 25% की छूट, मतलब मार्क प्राइस का 75% निकालेंगे तो इतना होना चाहिए, तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक विक्रेता अपने सामान का मूल्य 150% से बढ़ाकर अंकित करता है और 40% की छूट देता है। अगर वस्तु का लागत मूल्य 800 है तो उसकी बिक्री मूल्य ज्ञात करें। ऐसा सवाल पहले भी किए थे,
लागत मूल्य 800 दिया है, हम 100 मान के चलते हैं। तो चलिए मान ले सीपी है मेरा 100। सीपी अगर 100 है तो एक विक्रेता अपने सामान को 150% बढ़ाकर अंकित करता है। 150% बढ़ा देगा तो 100 का 150% कितना होगा? 150। मतलब 100 में 150 जोड़ेंगे तो कितना में बेच रहा होगा? 250 उसका दाम लगाया होगा, है ना। 150% ज्यादा है, यहाँ पे 150% ज्यादा हो गया। अब 250 रुपये दाम लगाया होगा, इस 250 में 40% की वो फिर से छूट दे दिया। अब 40% की छूट दे दिया तो यहाँ पे मतलब 60% पे बेचा, तो 60% निकाल लो किसका? 250 का। जब 250 का 60% निकालेंगे तो कितना आएगा? देखिए ये 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो कैंसिल, 25 से 6 कितना हो गया? 150। मतलब कि इसका सेलिंग प्राइस है 150 रुपये। समझ में आया? तो सीपी था 100, 150% दाम बढ़ाया मतलब 250 दाम रखा, 250 में 40% की छूट दिया मतलब 60% दाम लगाया, तो 250 का 60% कितना हो गया? 150। अब 150 में माल बेच दिया है वो, लेकिन 150 मेरा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सीपी हमने 100 माना है, जबकि यहाँ सीपी कितना है? 800। तो दिस सीपी 100 है, यहाँ 800 है, मतलब 8 गुना। तो 1500 का भी आप 8 गुना कर लीजिए, मतलब 150 का 8 गुना कर लीजिए। तो 15 का 8 गुना कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 120। 120 पे 1 जीरो मतलब 1200 रुपये इसका आंसर है। इसका पूछा है सेलिंग प्राइस, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस? 1200 रुपये आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले सवाल को, इसको पढ़ेंगे एक बार। किसी वस्तु पर 120% लाभ है। किसी वस्तु पर लाभ 120% है। यदि क्रय मूल्य 10% से बढ़ जाता है, क्रय मूल्य को 10% बढ़ा दें और विक्रय मूल्य वही रहे, तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए ये सब आसान आसान सवाल है। देखिए किसी वस्तु पर लाभ 120% है, तो 120% लाभ का मतलब कितना होता है? तो 120/100 और 120/100 को काटेंगे। चलिए 120/100 ही रहने देते हैं ताकि आसान रहेगा आपके लिए। लाभ प्रतिशत है 120/100। आपको मालूम है 120/100 में 100 हो गया सीपी और प्रॉफिट हो गया 120, तो एसपी कितना हो गया? 220। मतलब बेच रहा होगा कितने? 220 में बेचा होगा। कोई दिक्कत है? ये सेलिंग प्राइस है। क्योंकि 100 का सीपी है, 120 का लाभ है, तो बेचा कितने? 220 में। ये पुरानी स्थिति है। अब बोल रहा है यदि क्रय मूल्य 10% बढ़ गया, क्रय मूल्य बढ़ गया मतलब 100 का कितना हो गया? अब 110 हो गया। क्रय मूल्य 10% बढ़ गया मतलब 110 हो गया, लेकिन विक्रय मूल्य वही रहा। विक्रय मूल्य अभी भी कितना है? 220 ही है। मतलब विक्रय मूल्य एसपी को नहीं बढ़ाया, ये वही है। तो अब बताइए कि लाभ प्रतिशत क्या रहा होगा? तो 110 में 120 ज्यादा मतलब कितना का प्रॉफिट? तो 110 का प्रॉफिट। अब 110 का प्रॉफिट किस पे? सीपी पे निकाला जाता है, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट सीपी पे लिखते हैं। तो 110 का 110 पे प्रॉफिट कितना होगा? 100%। इसका आंसर हो गया 100। ठीक है, लिखेंगे कैसे? प्रॉफिट परसेंट लिखना है तो 110/110 गुना 100 कर लेना आप डायरेक्ट। प्रॉफिट है 100, सीपी है 110, तो प्रॉफिट है 110, सीपी है 110, तो 110/110 गुना 100 तो कट जाएगा, आ जाएगा 100%। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए यहां से एक नया पैटर्न शुरू हो रहा है और ये बहुत ही एग्जाम में आपसे ये पूछा भी जाता है और बहुत आसान सवाल है। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से समझ लेंगे। क्वेश्चन को पढ़िए फिर इसको सॉल्व करते हैं। बोला है 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। मतलब किसी आदमी ने क्या किया? 72 सामान बेचा। अब 72 सामान बेचा तो उसको नुकसान हुआ। कितना का नुकसान हुआ? 9 सामान के सेलिंग प्राइस के बराबर। 9 सामान के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो लॉस प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो ऐसे सवाल में क्या करेंगे? हम मान लेंगे एसपी ऑफ 1 आर्टिकल। एक वस्तु का एसपी कितना है? 1 है। ठीक है, मतलब एक वस्तु का दाम कितना है? 1। अगर एक वस्तु का दाम 1 है तो 72 वस्तु का दाम कितना रहा होगा? तो 72 वस्तु का दाम कितना हो गया? 72। याद रखना है कि एसपी से शुरू करेंगे, क्योंकि 72 वस्तु को बेचा है और नुकसान हुआ है एसपी में 9 सामान का, तो हम एसपी से ही शुरू करते हैं। एसपी एक आर्टिकल का 1, तो 72 आर्टिकल का 72। लॉस कितना हुआ? तो बोल रहा है कि जो लॉस हुआ वो 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। अब एक वस्तु का विक्रय मूल्य अगर 1 है तो 9 वस्तु का विक्रय मूल्य का लॉस कितना हो गया? 9। अब खुद सोचो कि सेलिंग प्राइस था 72, मतलब 72 रुपए में बेचा और 9 रुपए का नुकसान हो गया, तो खुद बताओ कि सीपी कितना रहा होगा? 72 सामान का है ना, 72 का ही लिख रहे हैं। तो नुकसान हुआ है, इसका मतलब सीपी 81 रहा होगा। 72 में 9 ज्यादा, 81 का सामान को 72 में बेचा होगा, तभी तो 9 का लॉस हुआ होगा।
अगर ऐसा है तो बोल रहा है लॉस परसेंट ज्ञात करिए, मतलब हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो लॉस प्रतिशत क्या होता है, लॉस बटा सीपी। तो लॉस कितना है 9, सीपी कितना है 81 गुना 100। अब 9/81 1/9 हो जाएगा, और 1/9 का प्रतिशत होता है 11 1/9%। डायरेक्ट याद रखना है 1/9 का प्रतिशत होता है 11 1/9%। तो हो गया आंसर, समझ में आया। चलिए इस पे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, 4-5 सवाल होंगे, अगले सवाल को देखते हैं, वहां आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़िए। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इस बार लाभ हुआ है व्यक्ति को, और लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो सॉल्व करते हैं। तो 72 वस्तुओं को बेचा है, तो 72 वस्तुओं को बेचा है, और जो लाभ हुआ है वो 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हुआ है। तो हम फिर से एसपी से ही शुरू करेंगे। तो एसपी ऑफ एक आर्टिकल 1, तो एसपी ऑफ 72 आर्टिकल, 72 वस्तु का आर्टिकल, 72 वस्तुओं का एसपी कितना हो गया 72। ठीक है, अब उसको लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, तो 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। अगर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 है, 72 का 72 है, तो 9 का कितना होगा 9। तो बताइए सीपी कितना रहा होगा। तो देखिए 72 में बेचने पे 9 का लाभ हुआ है, इसका मतलब सीपी इसको घटाएंगे तो 63 रहा होगा। 63 के माल को 72 में बेचेंगे तभी तो 9 का लाभ होगा। अगर सीपी 63 है तो बताइए लाभ प्रतिशत क्या हुआ। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है 9/63 गुना 100। तो 9/63 गुना 100, 9 से 63 काटेंगे 7 हो जाएगा। अब 1/7 का जब प्रतिशत लिखते हैं ना तो 14 2/7 आता है। ये सब फ्रैक्शन आपको याद रखना होता है, अगर याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए क्योंकि सब जरूरी है। ऐसे ही सवाल होते हैं जिसका प्रतिशत डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। तो 9/63 कितना होता है 1/7, 1/7 मतलब 14 2/7%। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखेंगे। इस वो ऐसा ही सवाल है, सेम सवाल। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब यहां पे देखिए लाभ किसके बराबर हो रहा है, तो 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है ना। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब क्या किया जाए, तो देखिए इसमें हम ऐसा करेंगे कि सीपी ऑफ एक आर्टिकल, अब हम सीपी से चलेंगे क्योंकि जो लाभ हानि हुआ है क्या हुआ है क्रय मूल्य के बराबर, तो हम क्रय मूल्य से चलते हैं। अगर लाभ हानि विक्रय मूल्य के बराबर कुछ बोले तो विक्रय मूल्य से चलते हैं। आपको समझ में आ जाएगा, इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करते हैं। तो 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ, क्योंकि हमको 9 वस्तु का लाभ चाहिए। ठीक है, तो सीपी ऑफ एक आर्टिकल हम मान लिए 1। अगर एक आर्टिकल का 1 है तो 9 आर्टिकल का कितना हो गया, तो 9 आर्टिकल का हो गया 9। तो 72 आर्टिकल का कितना हो गया, तो 72 आर्टिकल का हो गया 72। अब आपसे बताइए क्या हमको यहाँ एसपी की जरूरत है, तो नहीं, क्योंकि एसपी का प्रतिशत से कोई लेना देना नहीं है, हमको केवल सीपी चाहिए। तो एक आर्टिकल का 1 रुपया, 9 आर्टिकल का 9 रुपया, 72 आर्टिकल का 72 रुपया। अब हुआ क्या है, तो हुआ है आपको लाभ, लाभ मतलब ये प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट बटे सीपी। प्रॉफिट कितना है 9, सीपी कितना है 72। अब 9/72 गुना 100, 9/72 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1/8, और 1/8 का प्रतिशत होता है 12 1/2%। 1/8 होता है 12 1/2%। डायरेक्ट आंसर 12 1/2%। समझ में आ गया। तो पिछले सवाल में क्या था, जब हम यहां पे देखते हैं 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो विक्रय मूल्य से सवाल को सॉल्व करते हैं। जब यहां पे आपको बोलता है कि क्रय मूल्य के बराबर, तो क्रय मूल्य से सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं। देखिए 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ। तो ये क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ, तो हम सीपी से सवाल शुरू करेंगे। सीपी ऑफ 72 आर्टिकल, अब एक आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है, तो 72 आर्टिकल मतलब 72 वस्तु का दाम 72 था। अब उसको क्या हुआ है, तो हानि हुआ है। हानि हुआ है मतलब लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है, तो बोलेंगे 9 वस्तु के क्रय मूल्य। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य हमने 1 रखा, तो 9 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया 9। तो लॉस परसेंट निकाल दीजिए। तो लॉस परसेंट क्या होगा 9/72 गुना 100। कुछ है ये सब सवाल में, कुछ नहीं है। और 9/72, 9 से 72 काटेंगे तो 1/8, 1/8 का प्रतिशत अभी बताए थे कितना होता है 12.5%। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। तो प्रॉफिट लॉस का ये दूसरा लेक्चर कंप्लीट हो गया। आप हमें बताइए कि ये आपको लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे। ये नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7481808803। इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए कि क्लास आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आप ऐप पे देख रहे हैं तो ऐप पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए, थैंक्स ऑल ऑफ यू, टेक केयर।